नमस्कार, स्वागत है आपका भक्ति सत्संग के इस YouTube चैनल में। ये तो हम सभी जानते हैं कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास है और हमें इनकी नित्य सेवा करनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर में खुशहाली और संपन्नता बनी रहती है। लेकिन जन्माष्टमी के 4 दिन पश्चात भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को गौ माता और उनके साथ उनके बछड़े की पूजा करने का विशेष महत्व है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं बछबारस के बारे में, जिसे गोवत्स द्वादशी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं बछबारस की पूजा विधि क्या है, उसके क्या नियम है, उसकी क्या पौराणिक कथा है और विशेषकर हमें किन चीजों का इस दिन ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि बछबारस की पूजा विधि क्या है। इस दिन बछड़े वाली गाय की पूजा की जाती है। यदि गाय की पूजा नहीं कर सकते तो बछबारस के चित्र की भी पूजा की जा सकती है। यह पूजा गोगुली बेला में की जाती है। यह व्रत निराहार व्रत है, जिसमें गाय और बछड़े की चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा की जाती है। पूजा में धान या चावल का इस्तेमाल गलती से भी ना करें। पूजन के लिए आप काकुन के चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा के लिए भैंस का दूध, दही, भीगा हुआ चना और मोठ लें। मोठ और बाजरे में घी और चीनी मिलाएं। गाय के रोली का टीका लगाकर चावल के स्थान पर बाजरा लगाएं और गाय और बछड़े को भीगे हुए अंकुरित चने, मोठ, बाजरा और जौ की रोटी आदि खिलाएं। गौ माता की पैरों की धूल से अपने तिलक लगाएं। इस दिन कुएं की पूजा भी की जाती है। यदि आपके घर के आसपास कोई कुआं नहीं है और आप कुएं की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो कुएं के प्रतीक के तौर पर घरों के बाहर गोबर से घेरा बनाकर उसमें पानी भरकर भी पूजन किया जाता है। यदि गोबर ना मिले तो मिट्टी से भी घेरा बनाकर उसमें पानी डालकर पूजा की जा सकती है और फिर उस घेरे को कुएं का प्रतीक मानकर हम उसकी पूजा करते हैं। इसके बाद कुएं पर दक्षिणा भी चढ़ाई जाती है। पूजन के समय बच्चे भी माँ के साथ ही होते हैं। पाल से लड्डू उठाकर चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार गाय और बछड़े की पूजा करने के बाद महिलाएं अपने पुत्र के तिलक लगाकर उन्हें लड्डू खिलाने के बाद नारियल देकर उनकी लंबी उम्र और सकुशलता की कामना करते हुए आशीर्वाद देती हैं। इसके बाद सभी महिलाएं हाथ में मोठ और बाजरे के दाने को लेकर कहानी सुनती है। तो चलिए हम भी बछबारस की कहानी सुनते हैं। बछबारस के संबंध में एक पौराणिक कथा कहती है कि प्राचीन समय में भारत में स्वर्णपुर नामक एक नगर था। वहाँ देवदानी नाम का एक राजा रहता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। राजा के सीता और गीता नाम की 2 रानियां थीं। सीता को भैंस से बड़ा ही लगाव था। वहीं गीता अपनी गाय को अपनी सखी और उसके बछड़े को अपने पुत्र के समान प्रेम करती थी। यह देखकर भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा कि गाय और बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। सीता ने अपनी भैंस को आश्वासन दिया कि वह इस समस्या का समाधान जरूर निकालेगी। सीता ने कुछ दिन बाद उस बछड़े को काटकर गेहूं के ढेर में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था, किंतु जब राजा भोजन करने बैठे तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर रक्त और मांस दिखाई देने लगा। राजा के भोजन में अजीब सी बास आने लगी। यह सब देखकर राजा चिंतित हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई। हे राजन, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं में दबा दिया है। इसी कारण यह सब हो रहा है। कल गोवत्स द्वादशी है, इसलिए कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकालकर गाय तथा बछड़े की पूजा करना। गाय का दूध तथा कटी हुई सब्जियां और फलों का त्याग करना। इससे आपकी रानी के द्वारा किए गए पाप नष्ट हो जाएंगे और बछड़ा भी वापस जीवित हो उठेगा। तभी से गोवत्स द्वादशी के दिन गाय और बछड़े की पूजा करने का महत्व माना गया। वही एक प्रचलित कथा यह भी है कि एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटों और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक कुआं खुदवाया था, लेकिन 12 साल तक वो कुआं भरा ही नहीं। कुआं नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने कुछ पंडितों को बुलाया और पंडितों ने कहा कि इसमें पानी जब ही भरेगा
जब तुम अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बड़ी बहू बहुत ही भोली थी, इसलिए बिना कुछ कहे या बिना कुछ पूछे ही वह अपने पीहर चली गई। इसके बाद साहूकार ने पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। कुछ दिन बीतने के बाद बड़ी तेज बारिश हुई और कुआं भर गया। सभी गांववासी बड़े ही खुश होकर कुएं की ओर गए। बोले, अपना कुआं भर गया है, इस साल हम इसकी पूजा करेंगे। कुआं भरने की बात जब बड़ी बहू को अपने पीहर में पता पड़ी तो वो बहुत खुश हुई और वह अपने गांव वापस लौट गई। तभी बचबारस के दिन सभी ने उस कुएं की पूजा की। साहूकार की बड़ी बहू ने भी उसकी पूजा की। कुएं के पूजन के बाद उसने अपने बेटे को ढूंढा। बड़े बेटे के ना मिलने पर उसने अपने सास ससुर से पूछा कि बड़ा बेटा कहाँ है। तभी उसका बड़ा बेटा कुएं से मिट्टी में लथपथ हुआ बाहर निकला और बोला, माँ मैं यहाँ हूँ। तब सास ससुर एक दूसरे को देखने लगे। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात सुना दी। फिर सास ने कहा कि बचबारस माता ने हमारी लाज रख ली। तुम भोली हो, इसका फायदा उठाकर हमने तुम्हारे बच्चे की बलि दे दी, लेकिन भोलों का तो भगवान होता है। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को बचबारस का व्रत करना चाहिए। हे बचबारस माता, जैसे आपने साहूकार के पाप को नष्ट करके उसका पोता वापस लौटा दिया और उसकी बहू को उसका बेटा वापस लौटा दिया, वैसे ही हम सभी के पुत्र का ध्यान रखिएगा। बचबारस माता की कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे। कहानी कहते सुनते सभी की मनोकामना पूर्ण करे। आइए अब जानते हैं कि किन चीजों का हमें इस दिन विशेष ध्यान रखना होता है। इस दिन गाय का दूध या दूध से बने पदार्थ जैसे दही, मक्खन, घी आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। इसके अलावा गेहूं और चावल तथा इससे बने सामान नहीं खाए जाते। भोजन में चाकू से कटी हुई चीजों का सेवन नहीं किया जाता। इस दिन अंकुरित अनाज जैसे चना, मोठ, मूंग आदि का उपयोग किया जाता है। भोजन में बेसन से बने आहार जैसे कड़ी, पकोड़े आदि का प्रयोग किया जाता है और बेसन से बनी मिठाई का भी प्रयोग किया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि बचबारस से जुड़ी यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। इसी तरह की और जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल भक्ति सत्संग को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।